हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल DXB इलेक्ट्रिकल लर्निंग में। आज का जो टॉपिक है वो ड्राइंग के थ्रू है। हम सिंबल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिंबल किस चीज़ का है, तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले सामने एक ड्राइंग देख रहा है। इस ड्राइंग में कौन सा सिंबल किस इक्विपमेंट का है आप लोग को कैसे मालूम चलेगा। अगर ड्राइंग के थ्रू अगर काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कौन सा इक्विपमेंट किस चीज़ का सिंबल होगा उसके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉन्टैक्टर का, ब्रेकर का, मोटर का, ट्रांसफार्मर का, हर एक चीज़ का सिंबल होता है ड्राइंग में, ठीक है ना। ड्राइंग में उस इक्विपमेंट का डायरेक्ट फ़ोटो नहीं होता है, उसका सिंबल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इस ड्राइंग में अगर बताऊँ आप लोगों को, सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है ये कंटैक्टर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यहाँ पे दो कंटैक्टर का सिंबल दिया हुआ है ये सेंटर में अगर आप देखें तो। उसके बाद जो आता है थर्मल ओवरलोड रिले है। यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले का जो सिंबल है वो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आता है ड्राइंग में ये मोटर का सिंबल है, ठीक है ना। M3 और उसका जो फेस का सिंबल दिया हुआ है 3 फेस का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं ब्रेकर का, ठीक है ना, ये है ब्रेकर। ये 3 फेस का यहाँ पे ब्रेकर का सिंबल दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 पोल का जो ये ब्रेकर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है यहाँ पे आता है कंटैक्टर। अगर यहाँ पे कंटैक्टर में देखूँ तो कंटैक्टर का जो सिंबल है ये है, ठीक है। जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिखा हुआ है ये है, रिवर्स लिखा हुआ है ये है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कंटैक्टर की बात की जाए तो कंटैक्टर में अगर यहाँ पे ड्राइंग में आप देखेंगे तो ड्राइंग में 1 और 2, 3, 4 और 5, 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये टर्मिनल के नंबर है। यहाँ पे कंटैक्टर में भी देखें तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो ये है कंटैक्टर का सिंबल। उसके बाद जो हमारा आता है ओवरलोड, ठीक है ना। तो ओवरलोड हमारा कुछ इस तरह से होता है। अगर ओवरलोड में भी देखें तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये ओवरलोड का सिंबल है। उसके बाद है हमारा आता है मोटर, ठीक है ना। तो मोटर तो आप जानते ही हैं 3 फेस का मोटर, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा आता है यहाँ पे यह आता है कंटैक्टर, ठीक है ना। अगर कंटैक्टर की बात की जाए तो एक कंटैक्टर में कितने टर्मिनल होते हैं और कौन से टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे तो फेस वायर कनेक्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 13, 14 और 21 और 22 और A1, A2, ठीक है ना। ये एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है। इसका भी सिंबल होते हैं, ठीक है ना, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का। अगर बात की जाए A1 और A2 का, एक कॉइल होता है, ठीक है, कंटैक्टर में। यहाँ पे फेस और न्यूट्रल देते हैं ताकि इस कंटैक्टर को ऑन ऑफ कर सकें। इसका भी सिंबल होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉइल लिखा हुआ है, यहाँ पे A2 और यहाँ पे स्क्वायर बनाकर फिर A1 और A2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कॉइल का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद की जाए पूरा फुल कंटैक्टर का बात की जाए, जहाँ पे जैसे कि आप ड्राइंग में पीछे देखे थे, जैसे कि ये वाला है जो मेन कंटैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए और कंटैक्टर जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं NO और NC, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 13, 14 NO का सिंबल है, ठीक है ना, और 21 और 22, ठीक है, NC का सिंबल है। यहाँ पे नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, कोई भी स्विच हो या कंटैक्टर हो, कोई भी इक्विपमेंट हो जिसमें NO और NC होता है, यहाँ पे इसका सिंबल सेम होते हैं, लेकिन ये नंबर हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है ओवरलोड रिले, ठीक है। ओवरलोड रिले में भी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 95 और 96 लिखा हुआ है, ये NC का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 97, 98, ये NO का पॉइंट है। इसका जो सिंबल होते हैं ड्राइंग में कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि अगर NO और NC की बात की जाए तो इसका NO का सिंबल कुछ इस तरह से होता है 97 और 98, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये NO का सिंबल होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है 95 और 96, ठीक है ना, ये इस तरह से होते हैं। उसके बाद हमारा अगर बात करें, यहाँ पे एक जो ड्राइंग है आपके सामने, ये है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। अगर हमारा जो पावर वायरिंग है वो पावर वायरिंग कंप्लीट करके उसके बाद हमारा आता है एक्सिलरी जो कंट्रोल वायरिंग होता है, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग में एक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो सबसे पहले इस ड्राइंग में लिखा हुआ है F3 जो है यहाँ पे जो एक फ्यूज़ लगाया गया है इस ड्राइंग में।
उसके बाद जो हमारा आता है यहाँ पे F2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। F2 में लिखा हुआ है 95 और 96, ठीक है, जैसे कि आप ओवरलोड रिले में आप देखे थे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एक में पिक्चर दिया हुआ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक आता है यहाँ पे पुश बटन, ठीक है ना। ये पुश बटन का सिंबल है, ये NC बटन है। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, बटन है कोई भी है, इक्विपमेंट है, अगर NONC की बात हो तो NONC का सिंबल सेम होता है, नंबर भले ही चेंज हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो लगाया गया है एक पुश बटन, NO पुश बटन लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 और 14, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है K2 जिसमें कंटेक्टर यूज हुआ है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं पावर सर्किट डायग्राम में कंटेक्टर का नाम है K2, ठीक है ना। तो उसका जो K2 का जो एक्जेक्टली कंटेक्ट है उसका 20, 21 और 22 जो कि NC टर्मिनल है, ठीक है ना, उसको यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सबसे नीचे हम देखते हैं K1 और K2 और K3 है, ठीक है। उसका जो कंटेक्टर का जो कॉइल का जो सिंबल है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से ये पूरा डायग्राम होता है। अगर कोई भी अगर ड्राइंग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल पूरा इक्विपमेंट के सिंबल के बारे में ना जाएं, लेकिन जो बेसिक हमारे सिंबल है जो डेली एवरीडे हम यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट को, कम से कम उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मोटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, NONC है ना, पुश बटन, ये सबके बारे में जानना जरूरी है। तभी आप ड्राइंग को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।